हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ के नारे को लेकर जोर शोर से अभियान छेड़ा था, लेकिन उस हरियाणा में हालत क्या है जिसकी पहचान खेल और खिलाड़ियों को लेकर है। वहां पर एक महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक क्वालिफाइड किया था, ओलंपिक के कैंप तक पहुंची थी, वहां की एक एथलीट हमारे साथ मौजूद है और इस एथलीट ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं वो इसी की जुबानी सुनते हैं। क्या आपके आरोप हैं और किसके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं? सर, मेरे आरोप स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप सिंह पे हैं और उन्होंने मुझे काफ़ी काफ़ी हैरेस किया है। तो सेक्सुअली, फिजिकली और मेंटली उन्होंने काफ़ी परेशान करने की कोशिश की है। किस तरीके से परेशान करने की कोशिश की गई, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, एक इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं जो रियो ओलंपिक के बेस कैंप तक जाती है, उस स्क्वाड में शामिल होती है, उसको कोई किस तरीके से हरास कर सकता है? सर, एक्चुअली इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट स्टार्ट किया था तो बीइंग ए मिनिस्टर नहीं, बीइंग ए हॉकी ओलंपियन प्लेयर, इन्होंने मुझसे बात की थी और इन्होंने धीरे धीरे, जैसे कि आप बहुत अच्छा भागते हैं, आप काफ़ी अच्छी हैं, अच्छा फिट हैं, आप काफ़ी सुंदर हैं, गुड लुकिंग हैं, लाइक इन्होंने ऐसे बात करके धीरे धीरे इन्होंने मुझसे बात शुरू की। और मैं, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट था क्योंकि डेफिनेटली किसी टाइम पे इन्होंने ज़िंदगी में बहुत बुरा टाइम फेस किया है। और साथ ही इन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, अर्जुन अवार्डी हैं हमारे स्टेट के लिए। लेकिन सर, अगर आप किसी इतने बड़े खिलाड़ी की आप इतना दिल से रिजेक्ट करते हैं तो डजंट मीन ना कि कभी वो आपके सामने एक अपनी लिमिट क्रॉस करे। तब भी आपको ये रहता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, बेटर है कि चीज़ें ख़राब लेवल पे जाएं, उनको आप प्यार से तरीके से अपना मर्ज़ी बता दीजिए। तो मैंने इन्हें काफ़ी बारी प्यार से बोला है कि सर, मैं सॉरी, मुझे हम एज ए फ्रेंड रह सकते हैं बट मैं किसी भी रिलेशनशिप में आपके साथ कमिटेड नहीं हो सकती। तो इन्होंने जैसे फिर भी कोई ऐसी बात बोल दी तो फिर बाद में साथ साथ सॉरी बोल लेते थे। तो मैंने धीरे धीरे इनसे काफ़ी चीज़ों में कॉन्टेक्ट। शुरुआती तौर पे आपको लगता था कि ये हंसी मजाक है? हंसी मजाक है। पहले तो इन्होंने मुझसे बीइंग ए इंटरनेशनल प्लेयर, मेरे एज ए सीनियर हैं, ऐसे इन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट शुरू किया था। इंस्पायर भी करते थे काफ़ी कि इंजरी है तो ठीक हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये काफ़ी मतलब मुझसे बात करने लग गए, मैसेजेस करने और ये सब। तो एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने अपने अंदर का बताया सब कुछ कि मेरे को तो आप अच्छे लगते हो, जो भी इन्होंने अपनी फिजिकली नीड के लिए इन्होंने मेरे से बात की। तो मैंने इन्हें चीज़ों में काफ़ी टाइटली मना किया। तो उसके बाद इन्होंने माफ़ी मांगी, फिर इन्होंने एक नॉर्मली वही जो इनका रहता है। तो कुल मिला के फरवरी से अभी तक रिसेंटली 3 दिन 4 दिन पहले ये मेरे को थोड़ा थोड़ा हैरास करते ही गए। इन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है जो कि आउटस्टैंडिंग, जो मेरी अभी 3 महीने पहले ज्वाइनिंग हुई है, उसकी एक फाइनल लिस्ट इन्होंने मुझे मई में डिस्क्लोज की। क्योंकि अगर ये मेरे इतना नज़दीक नहीं थे, ये मुझसे बात नहीं कर रहे थे, जो कि वो हर चीज़ को सरासर मुझे झूठा साबित करने में लगे पड़े हैं कि मैं उन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने वो एक इतना कॉन्फिडेंशियल मामला जो कि सीएम सर, जो कि स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और एक जो एसीएस सर हैं, उनकी जो एक प्रॉपर कमेटी की, आपकी कमेटी में किसको फाइनल किया है, किसको आप नौकरी देने वाले, इन्होंने वो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट मुझे शेयर की। यहाँ तक कि देखो, मैं आपकी फ़िक्र करता हूँ और मैं आपके लिए सारी चीज़ें करता हूँ। तो इन्होंने वो तक किया और उसके बाद मैंने इनको काफ़ी चीज़ों में अवॉइड किया। तो लास्ट मिला इन्होंने मेरे को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि आपके पास नेशनल गेम्स का सर्टिफिकेट नहीं है जिसके बेस पे आपको नौकरी दी जा रही है। तो मैंने बोला, मेरे पास लेटर हेड पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से लिखा हुआ है। तो इन्होंने मुझे शाम के टाइम कॉन्टैक्ट किया कि कल सुबह मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ और आप वो सब लेके घर आ जाइए, ऑफिस आ जाइए। तो सर, मैं सेक्टर 7 गई और वहाँ इन्होंने काफ़ी देर तक मुझसे बात की धीरे धीरे, जैसे क्योंकि वो मेरी इनसे फर्स्ट मीटिंग थी। और इन्होंने कोशिश की कि चलो जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स, तो इन्होंने डॉक्यूमेंट के बहाने मुझे वहाँ बुलाया। फिर अपने मेन ऑफिस से एक अंदर कैबिन है, वहाँ इन्होंने मुझे बिठाया कि ये कंफर्टेबल नहीं है वहाँ। लेकिन जब तक ऑफिस में रहे, इन्होंने सब प्लेयर्स के लिए बातें की, जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के, इन्होंने उनके लिए काफ़ी गलत गलत बातें बोली। और इन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि आप अगर कोई ऐसी बात है आपके साथ, अगर उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ किया है तो मैं कभी भी इनको बता सकती हूँ। तो कुल मिला के इन्होंने टाइम अपना, मेरे जो 30-40 मिनट थे वो ख़राब किए। उसके बाद ये इन्होंने बोला है कि आप कैबिन में बैठ जाइए, हम यहाँ कंफर्टेबल बात करेंगे। और वहाँ इन्होंने मेरे साथ ये मिसबिहेव करने की कोशिश की, जो कि मैं धक्का दे के और जैसे तैसे अपने को वहाँ से लेकर मैं वहाँ से निकल के मैं आई। मतलब आपके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की? छेड़छाड़ करने की कोशिश की और उस दिन ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे, इनका बहुत ही अलग सा रूप था वो। तो सर, मेरे लिए वो चीज़ काफ़ी, क्योंकि ऐसा कभी मैंने फेस नहीं किया है और मेरे काफ़ी बारी मना करने पे मैंने इनके हाथ जोड़े, इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, पर इन्होंने मुझे मेरे ऊपर मतलब ये जो हरकत करने के लिए जो लगे हुए थे, ये बिल्कुल बाज नहीं आए। और फिर मैं जैसे तैसे इनके घर से मैं आके मैं आई वापस। और जी।
वहाँ पर काफ़ी लोग होंगे, क्या आपने वहाँ किसी को ये बताने की कोशिश की कि इस तरह का व्यवहार किया है मंत्री ने? सर शाम का टाइम था, काफ़ी लोग नहीं थे और इनके स्टाफ के एक दो गार्ड थे और एक दो और लोग थे इनके जो अंदर ऑफिस की साइड बैठते हैं, शायद एक इनका कुक भी था। तो वो लोग डेफिनेटली थे और वो जानते थे, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने बोला कि जोर से बात मत करो, चिल्लाओ मत, थोड़ा आराम से बात करो, तुम चिल्लाओगी नहीं, धीरे बात करो, कोई सुन लेगा। लेकिन मैंने काफ़ी तेज़ तेज़ बातें की अंदर और मैंने इन्हें ये भी बोला कि या तो मुझे जाने दो, मैं चिल्लाऊंगी। तो इन्होंने मुझे कहा कि चिल्लाओ, सब अपने ही है यहाँ पे। और उस टाइम पीरियड के बाद हैरानी की बात यह है कि इतने टाइम तक कोई अंदर नहीं गया और मैं जैसे ही बाहर निकल के मैं आई तो मैंने उनको देखा तो वो बैठ के मेरा कुछ सुनने या अंदर जाने की बजाय हंस रहे थे मेरे पे एक स्माइलिंग फेस के साथ। और मैं जैसे तैसे फटाफट इनके घर से मैं बाहर आई, बाहर आके भाग के मैंने फटाफट निकल के आगे जाके कैब किया और फिर मैं वापस आई। तो ये कहानी आपने फिर आगे किसको बताई? कोई कंप्लेन उस समय पर दर्ज कराई आपने? सर मैंने कंप्लेंट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहले मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को, कुछ मेरे यहीं के स्पोर्ट्स अधिकारियों से, एक आध से मैंने डिस्कशन किया जो कि फीमेल्स थी। उन्होंने मुझे यही बोला है कि आप मंत्री के अगेंस्ट ना जाएं, चुप रहें, आपने आपका पूरा करियर है। और ये जो भी एक नॉर्मल से लोग एक सजेशन देंगे, और वही बात है शायद किसी मोड़ पे मुझे लगता है कि जितना मैं परेशान हो रही हूँ, हैरेस हो रही हूँ, कुछ हद तक वो लोग सही थे, लेकिन आप कितने टाइम तक आप चुप रहेंगे? तो मैंने कोशिश की। उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक कुछ नहीं हुआ, तो मैंने उसी टाइम आके नेक्स्ट डे मैंने बात की, जो भी गूगल से नंबर डाल डाल के डीजीपी सर के पीएस से। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यहाँ पर सिर्फ आपके साथ छेड़छाड़ हुई है या इससे पहले भी कोई किस तरह का कोई अटेम्प्ट किया गया खेल मंत्री के द्वारा या किसी भी? नहीं, उससे पहले मैं इनसे पर्सनली कभी मिली नहीं थी। जो भी ये बोलते थे गर्लफ्रेंड बनाना है, तो मैंने नॉर्मली बोल देती थी कि हम अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हैं। तो छेड़छाड़ ये नहीं, लेकिन इन्होंने हमेशा तब से अभी तक रेगुलर, पहले मैं प्लेयर थी तो ये वैसे चीज़ें, बाद में मैं यहाँ की एक एम्प्लॉय बनी, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी सब चीज़ें बोले हैं कि मैं डिज़र्विंग नहीं थी या ऐसे ही लिया गया है। तो वो जो एक ओपन एडवर्टाइजमेंट दी गई है, इन्हीं की पॉलिसी बनाई हुई है, क्योंकि ये नई पॉलिसी के थ्रू ये इनकी ही पॉलिसी है, जिसमें साफ जो क्राइटेरिया है उसी के बेस पे 1 साल पहले मैंने फॉर्म भरा था और उसमें इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है कि ये जो जिसको चाहे नौकरी दें, ऐसा बिल्कुल नहीं अब है। चंडीगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है 354A, B, 342, 506 जो कि जान से मारने की धमकी होती है, वो भी लगाई गई है। तो और दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने एक SIT बना दी है जिसमें ADGP ममता सिंह हैं, एक दो IPS अधिकारी हैं, एक स्टेट पुलिस के अधिकारी हैं। तो क्या जो अब हो रहा है, और खेल मंत्री ने अपना विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या अभी भी आपके मन में कोई डर, शंका, भय है? जी सर, मैं इस डिसीजन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इन्होंने खेल विभाग सीएम सर को सौंप दिया है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इनके मंत्री पद से इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जब तक ये इस कुर्सी पे बैठे रहेंगे मेरी इन्वेस्टिगेशन में मैं 100% श्योर बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि वही बात है, आप देख सकते हैं कि सब आपके सामने है कि इनडायरेक्ट काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन मंत्री है तो डरते हैं, तो कोई सामने नहीं आ रहा है। तो सेम वही प्रेशर हर उस इन्वेस्टिगेशन अधिकारी पे भी रहेगा। तो मुझे जल्दी से जल्दी मुझे यही है कि ये इस्तीफा दें और आज ही इस्तीफा दें अपना, उसके बाद ही मैं किसी भी टाइप की इन्वेस्टिगेशन में अपनी साइड से हेल्प कर पाऊंगी। और दूसरी बात, ये मामला हरियाणा सरकार का नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सरकार के फैसले पे कोई शक है, नहीं, मुझे पूरा भरोसा है हमारी सरकार पे, हमारे कानून पे। लेकिन ये जो घटना है ये चंडीगढ़ की है, तो मैं चाहती हूँ जो SIT है हरियाणा की बजाय इसमें चंडीगढ़ पुलिस इस पे ध्यान दे और वो वहाँ से जैसा उनकी रूल रेगुलेशंस हैं अपने कानून के तहत वहाँ से चीज़ें हों। कहीं डर भी है आपको अभी भी कोई किसी तरह का? सर सच बताऊं तो काफ़ी डर रहा इतने महीनों में, जो मैं चुप थी, चीज़ों में घुट रही थी, वो डर के मारे चुप थी। लेकिन जो मेरा पेशेंस लेवल जा चुका बिल्कुल उसके सामने, और जिस हिसाब से आज मेरा देश पूरा हरियाणा मेरे फेवर में आया है, बहुत सारी बहनें हैं, खेल वाले भी हैं, काफ़ी लोग हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुल मिला के मुझे अपने कानून पे भरोसा है। रही बात अनिल वी सर से मिलने के बाद, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि आप हमारी बेटी, और हमने हमेशा, जब ये खेल मंत्री थे तब से लेके इन्होंने हमेशा साथ दिया है और वो हेल्प करेंगे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है मुझे कि अन्याय के खिलाफ पूरी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और इनको अपना इस्तीफा भी देना पड़ेगा और जो भी है निष्पक्ष जांच होगी। जी। तो हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने विभाग के खेल मंत्री पर आरोप लगाए हैं। खेल मंत्री ने अपना विभाग मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, लेकिन ये अभी भी कह रही हैं कि इनमें, इनके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं डर है और इनको पुलिस सुरक्षा चाहिए और जो जांच का दायरा है वो हरियाणा के बजाय चंडीगढ़ में होना चाहिए। कैमरामैन अमन कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, पंचकुला, आज तक।